अगर आपकी रिसेंटली डिलीवरी होने वाली है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट डिलीवरी आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं, चाहे आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी वीक चल रहा हो, कोई भी मंथ चल रहा हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर हेरा और इस चैनल पर प्रेगनेंसी गाइड देती हूँ, प्रेगनेंसी जर्नी के हवाले से आपको अवेयरनेस देती हूँ। तो इस कंडीशन को कहते हैं पोस्टपार्टम फीवर या पेरीप्यूरल फीवर, और उर्दू में कहते हैं प्रसूति बुखार। इसमें एक हामला औरत जो होती है, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो वो जच्चा कहलाती है। जचगी में, हालत जचगी में आपको एक ख़ास किस्म का बुखार चढ़ता है जिसे पेरीप्यूरल या पोस्टपार्टम फीवर कहते हैं। ये बुखार आम बुखार से हटकर, क्योंकि इसमें माँ की जान को ख़तरा होता है। बच्चा तो डिलीवर हो गया, बच्चा अब वो अपनी प्रॉब्लम्स में होगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ माँ की बात कर रहे हैं। इस बुखार में माँ की जान तक जा सकती है। अगर आपने साइंस और सिम्टम्स को अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना, ताकि आपका इंस्टेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। इसमें क्या होगा, डिलीवरी के बाद जो 24 घंटे होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। यूजुअली जिन औरतों का सी सेक्शन होता है वो इसमें ज़्यादा फॉल करती हैं, यानी उनको ज़्यादा ख़तरात होते हैं पेरीप्यूरल या पोस्टपार्टम फीवर के, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग सी सेक्शन आपके जिस्म के अंदर जो कट्स लगते हैं उसमें जो बैरूनी इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल जो जरासीम होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन कि अगर आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में हामला औरत को या जो जिसकी डिलीवरी हुई है उस बच्चा को ये बुखार लगने के चांसेस होते हैं। इसमें 24 घंटे के बाद जब आप डिस्चार्ज होकर घर चली गई, यूजुअली ऐसा नहीं होता। जिन औरतों की सी सेक्शन होता है तो उन्हें कम से कम 3 दिन का स्टे हॉस्पिटल में करना होता है, और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उन्हें विदिन 24 आवर्स डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो यही सब चीज़ें देखने के लिए कि सी सेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट या प्री कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसमें आपको विदिन 24 आवर्स बुखार चढ़ता है, और बुखार 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर का चढ़ता है, 102, 103, 104। इसके साथ साथ आपको सर्दी लग सकती है। जो औरत होती है जिसे पेरीप्यूरल फीवर चढ़ा है, पोस्टपार्टम फीवर, उसको सर्दी लग सकती है। इसके अलावा उसको वजाइनल डिस्चार्ज, स्मेली हो सकते हैं। उसके जो वजाइनल डिस्चार्ज होंगे वहाँ से स्मेल आएगी, और साथ में क्लॉटेड जो ब्लड होता है वो निकल सकता है। लार्ज क्लॉट्स हो सकते हैं, स्मॉल क्लॉट्स हो सकते हैं, लेकिन क्लॉटिंग फॉर्म में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये चीज़ आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करनी है। आपका जो यूरिनेशन है वो पेनफुल होगा, यूरिन हो सकता है कि पास ही ना हो। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में ओलिगोयूरिया कहते हैं, यानी कि आपका पेशाब रुक जाए या बहुत ही मिकदार में कम आए, या पेशाब करते हुए जलन या चुभन का एहसास हो। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपके पोस्टपार्टम फीवर के हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लिक्विड है, जहाँ पे आपका टाँके लगे हैं ऑपरेशन के, वहाँ से कोई लिक्विड, कोई पस, कोई ब्लीडिंग आपको महसूस हो सकती है इंसिजन के साइड पर, और वहाँ पर स्वेलिंग या रेडनेस आ सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सी सेक्शन वालियों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हो रही है, क्या वहाँ हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, जो आपकी डॉक्टर है वो किस हद तक जो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं है। तो ये चीज़ें देखा करें ज़रूर कि आपकी जो डिलीवरी होगी जहाँ पर, वहाँ पर आपकी डॉक्टर आपको पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट करती है, डील करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है या नहीं करती। और फिर ये भी देखें कि वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर बच्चों के लिए NICU की सहूलत मौजूद नहीं होती। तो अगर आप एक डायबिटिक मदर हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल का इंतखाब बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, क्योंकि डायबिटिक मदर्स को भी पोस्टपार्टम फीवर होने के चांसेस होते हैं, मगर उनके बच्चे की भी जान को ख़तरा होता है, वो डायबिटिक शॉक में भी जा सकते हैं। तो फिर ऐसे हॉस्पिटल को सेलेक्ट करें जहाँ पर NICU की सहूलत मौजूद हो, वहाँ पे पूछ लें। नहीं तो आप ऐसी जगह पे अपना नाम लिखवाएं जहाँ पे ये सारी सहूलियात मौजूद हों। अब ये जो पोस्टपार्टम फीवर है इसके और कॉजेज़ क्या होते हैं। एक तो ये है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन आपके टांके की जगह पे, कट की जगह पे, वहाँ आपके कोई जरासीम अंदर चला गया हो। दूसरा जो रीज़न है कि अगर आपकी फोर्सेप्स डिलीवरी हुई है, बच्चे का हेड
बाहर नहीं आ रहा था नॉर्मल डिलीवरी में और फोर्सेप का इस्तेमाल किया गया है, तब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका प्लेसेंटा जो बच्चे से लगी हुई होती है, जो डिलीवरी के तीसरे मरहले में बाहर आ जाती है वजाइना के ज़रिए, अगर ये बाहर नहीं आई या फोर्सफुली इसको खींच के बाहर निकाला गया, या प्लेसेंटा प्रीविया का मसला था जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा बाहर नहीं आया प्रॉपर, या किसी वजह से प्लेसेंटा के पार्ट्स आपके यूट्रस के अंदर रह गए हैं बच्चेदानी के अंदर, तो वो टॉक्सिन्स पैदा करेंगे, सड़ जाएंगे वो जो पार्ट्स हैं, तो फिर आपको फ़ीवर चढ़ सकता है। तो ये सारी जो अलामात होती है ना, बुखार एक अलामत के तौर पे होता है। असल में तो आपकी बॉडी के अंदर बैक में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हुई होती है, जिसके रिज़ल्ट के तौर पे आपको बुखार देखने को मिलता है। आपका अगर ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट कभी पॉजिटिव आया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपकी डॉक्टर ने आपका ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट करवाया, या आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल इन्फेक्शन रहा हो, वजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, और उसमें आपकी डॉक्टर ने ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आया, तो भी आपको जो पोस्टमार्टम फीवर है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। लेडीज़, ये सारी बातें मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि प्रेगनेंसी को खुद से किस तरह से कैरी करना है। आपकी डॉक्टर ही आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं, कोई गाइडेंस चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं हर एक लेडी को प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करूँगी। मैं होम्योपैथिक गायनी स्पेशलिस्ट हूँ सिंस 2020, इसलिए मैं गायनी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर आपको गाइड कर रही होती हूँ। अच्छा, इसकी जो डिलीवरी के बाद आपको बुखार चढ़ता है, उसके 1 या 2 रीज़न और भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है कि कहीं ये पेरिप्यूरल फीवर तो नहीं है। इसमें क्या होता है, एक तो दूध का बुखार होता है, यानी कि जब आप पहली बार दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, तो आपके जो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं वो क्रैक्ड होते हैं। दूध वहाँ ऑलरेडी नेचर ने जमा किया हुआ होता है, वहाँ जल्दी नहीं पिला पाती हैं ऑपरेशन करने वाली माएँ, तो उन्हें दूध का बुखार भी चढ़ जाता है। जैसे ही वो बच्चे को फीड कराना शुरू करती हैं, तो उनका 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल बुखार नॉर्मल हो जाता है। तो वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है कि उसमें आपके जो डिस्चार्जेस होंगे वो स्मेली नहीं होंगे, उसमें आपको जो बुखार चढ़ेगा वो फीड कराने के साथ ही वो बुखार उतर भी जाए। लेकिन ये अगर पोस्टमार्टम का बुखार है, तो फिर ये आपका किसी सूरत नहीं उतरेगा और आपके वजाइनल डिस्चार्जेस जो होंगे स्मेली होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर जहन में रखनी है। अगर आपका बेबी डिलीवरी के टाइम पे स्टूल पास कर देता है, जैसे बच्चे ने माँ के पेट में जो है स्टूल पास कर दिया, या प्रोलॉन्ग टाइम आपका लेबर रहा, 20-20, 30-30 घंटे, कुछ लड़कियाँ चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, या वो लड़कियाँ जिनकी पहली बार डिलीवरी होती है तो उनको 20-20 घंटे लग जाते हैं, लेबर पेन में वो होती हैं। तो इतना प्रोलॉन्ग टाइम तक टाइम को खींचना कि नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, तो ये चीज़ भी माँ की जान के लिए, बच्चे की जान के लिए ख़तरा होती है। बच्चा भी एक प्रेशर में होता है। तो आपकी डॉक्टर ऐसी सेलेक्ट कीजिए जो इन सारे मामलात को हैंडल करना जानती हो। दोस्तों, ये सारी बातें थी पेरिप्यूरल या पोस्टमार्टम फीवर के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड।